IIB का पेपर नंबर 3 ABFM में कौन से टॉपिक्स हैं इम्पोर्टेंट एज पर योर न्यू सिलेबस, ये डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट 10 to 12 minutes. A very warm welcome to your very own GIB CIB वाला. This is your friend and your teacher CM दिशा दुआ. आइए एक नजर देखते हैं हमारे मॉड्यूल्स की ओर. जो हमारा एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट ABFM सब्जेक्ट है, यह हमारे पास है टोटल 4 मॉड्यूल्स. मॉड्यूल ए में है 6 यूनिट्स, मॉड्यूल बी में भी 6 यूनिट्स, मॉड्यूल सी में भी 6 यूनिट्स है हमारे पास, बट मॉड्यूल डी में 1 यूनिट ज्यादा है. टोटल यहाँ पर 7 यूनिट्स होने के साथ टोटल यूनिट्स बन जाते हैं 25. अगर बात करते हैं मॉड्यूल ए के बारे में, तो यहाँ मैनेजमेंट प्रोसेस, बिजनेस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग जैसे टॉपिक्स हम कवर करेंगे. और बढ़िया बात यह है कि अगर आपने इलेक्टिव पेपर HRM लिया है तो लगभग 25 to 30% ऑफ योर सिलेबस इस मॉड्यूल में कवर हो जाता है. चलते हैं मॉड्यूल बी की ओर, जहां आप बेसिक बातें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की शुरू करते हुए एडवांस लेवल पर चलेंगे. इस वजह से इस मॉड्यूल का नाम है एडवांस कंसेप्ट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. यहाँ पर कुछ एक आध टॉपिक आपके GIB से भी रिलेटेड है, जैसे कैपिटल बजटिंग आप पढ़कर आए हैं, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी आपको देखने को मिलेंगे. चलते हैं मॉड्यूल सी की ओर, जहां वैल्यूएशन, मर्जर्स और एक्विजिशन जैसे टॉपिक पढ़ेंगे हम. जब मी एज अ CMA मैंने ये टॉपिक्स पढ़े थे तो हमने बहुत वास्ट डिटेल्स में जाके पढ़ाई करी थी, बट फॉर यू एज बैंकर्स IIBF ने उतना ही हमको कंटेक्स्ट दिया है जितना हमारी प्रोफाइल के लिए रेलेवेंट है. क्योंकि आप जब कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग में जाते हैं, डील करते हैं कंपनीज के साथ, उस एंगल से जितना रेलेवेंट है आपके लिए जानना, उतना हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. थियरी पोर्शन एज वेल एज न्यूमेरिकल्स को कवर करेंगे. चलते हैं मॉड्यूल डी की ओर, जहां इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशंस जैसे स्टार्टअप्स के बारे में, कुछ बिजनेस टूल्स के बारे में, किस तरीके से ग्रीन और सस्टेनेबल फाइनेंसिंग की आज बातें चल रही हैं, वो टॉपिक्स यहाँ पर पढ़ेंगे. आइए अब चलते हैं इनकी डिटेलिंग में. मैंने जैसे कि मेंशन किया, मॉड्यूल बी और मॉड्यूल सी में हमारे पास न्यूमेरिकल्स भी हैं, बट अगर मैं पास्ट पेपर्स का एक्सपीरियंस बताऊं तो न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज्यादा नहीं आता है. 10 to 20% टॉप्स बोल सकते हैं जहां न्यूमेरिकल्स बनते हैं. तो आप बेहतरीन तरीके से कंसेप्ट्स पे जब फोकस करेंगे, फॉर्मूलाज को समझेंगे, तो वो न्यूमेरिकल करने इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर कंसेप्ट पे काम किया है तो. अदरवाइज तो जो हमें नहीं आता वो डिफिकल्ट ही होता है. ऐसे में से आपने बहुत बार सुना होगा कि अगर हिंदी हमें आती है तो ईजी है, चाइनीज हमको नहीं आती है तो नहीं ईजी है. कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग बनाइए एंड थिंग्स विल बी इवेंचुअली गोइंग टू फॉल इन प्लेस. आइए डिटेल्स में चलते हैं मॉड्यूल ए की. जो ये मॉड्यूल ए है, यहाँ पर हमारे पास कुछ ऐसी बातें हैं जो अगर खाली पढ़ेंगे तो शायद बहुत बोरिंग हो सकती है, बट अगर आपने इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के साथ रिलेट किया तो ये पढ़ना समझना बहुत मजेदार होगा. तो एग्जाम में क्वेश्चन अगर केस के फॉर्म में भी बनेंगे तो आप इसको एक्नॉलेज कर पाएंगे, अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे. एंड आई एम श्योर जब आप ये टॉपिक्स मेरे साथ पढ़ते हैं तो आपको डेफिनेटली मजा आता है. यहाँ पे मैं आपके साथ कुछ शॉर्ट फॉर्म्स निमोनिक शेयर करती हूँ टू रिमेम्बर थिंग्स, ताकि जब पेपर में ABCD ऑप्शंस आए तो आपको ये पता हो कि अगर हम इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर कोई एक इम्पोर्टेंस है नहीं मैनेजमेंट की तो ऑटोमेटिकली वो तो कैंसिल हो ही जाएगी. यस, तो पहले हम बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट के साथ शुरू करते हैं. यहाँ से आप लगा के चलिए 1 से 3 क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं, मतलब इससे ज्यादा भी बन सकते हैं, बट एटलीस्ट इतने तो बनेंगे ही बनेंगे. देन वी हैव प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, और इसको हम लाइन वाइज ही चलते हैं क्योंकि ये हमारे पास पोस्ट DC मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो कि यूनिट 3, 4, 5 एंड 6 बन जाता है हमारे सिलेबस में. ठीक है, तो लगभग चलिए कि ये टॉपिक्स जितने यहाँ पर हैं उतना ही ऑलमोस्ट सब्सटैंशियल पोर्शन आपको HRM में मिलेगा, जो आपके HRM का 20 to 30% सिलेबस बना देगा. ठीक जी, चलेंगे मॉड्यूल बी की ओर. यहाँ पर हम
कुछ बातें करते हैं कि पैसे आएंगे कहाँ से, क्योंकि वी अंडरस्टैंड मनी जैसे इंसान के लिए खून है जिससे बॉडी सर्वाइव करती है, नो हाउ इट फंक्शंस। सिमिलरली बिजनेस के लिए पैसा है, तो पैसे आएगा कहाँ से, क्या रहेगा उसका सोर्स, किस तरीके से फिनेंशियल स्ट्रैटेजीज अप्लाई करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये हम समझने के बाद अब चीजें अब बिल्ड करेंगे। थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्सिटी लेवल जो है हमारा मॉड्यूल बी में हायर हो जाता है जब मैं कंपेयर करती हूँ मॉड्यूल ए के साथ, जहाँ हम यहाँ से क्वेश्चंस 100% बनते हैं और बनेंगे ही। यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और बढ़िया बात यह है कि यहाँ के न्यूमेरिकल्स अगर एक बार समझ आ जाए, सिंपल है, प्रैक्टिस करेंगे तो इजी भी बन जाएंगे, ठीक है ना। ये यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, डेफिनेटली आने वाले हैं, ठीक है। बात करेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, हमको ये समझ आएगा तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना आसान हो जाएगा। और ये आप कहीं थोड़ा बहुत जेआईबी में भी पढ़कर आए हैं एएफएम सब्जेक्ट, और यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा अगेन लेवल अप करेंगे। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अब चलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन कैपिटल बजटिंग डिसीजन। अब 9th 10th और 11th चैप्टर कहीं ना कहीं आपस में इंटररिलेटेड है, तो पहले 9th पढ़ेंगे, फिर 10th पढ़ेंगे, फिर 11th पढ़ेंगे, तो चीजें हम इवेंचुअली बेटर अच्छे से समझ पाते हैं, अच्छे से कंसेप्ट्स को अपने दिल में दिमाग में उतार पाते हैं, ताकि नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है वो पीछे अगर हम कोई रेलेवेंस देते हैं तो समझ में आ पाए। बात करते हैं डिसीजन मेकिंग, एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बट काफी डिटेल्ड है हमारे सिलेबस में, तो ये पढ़ना जरूरी है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है, इंपॉर्टेंट है। ओके चलते हैं मॉड्यूल सी, जो कि है आपका वैल्यूएशंस, मर्जर्स एंड एक्विजिशन। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताऊं तो तीनों में से सबसे ज्यादा मेहनत आपकी मॉड्यूल सी मांगता है, क्योंकि यहाँ पे चैप्टर्स पीछे वाले चैप्टर्स का रेलेवेंस मांगेंगे। तो अगर आपने कोई चैप्टर छोड़ रखा है या अगर आपको कोई कंसेप्ट पीछे क्लियर नहीं है तो फिर आगे चीजें समझने में डिफिकल्टी हो सकती है। ओके ये सारे ही चैप्टर्स में मतलब आप आगे चलिए फर्स्ट 3 में तो आपको न्यूमेरिकल्स मिलने ही वाले हैं, और मैं आपको अगेन ग्राउंड्स बताऊं तो न्यूमेरिकल्स बहुत डिफिकल्ट नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बस समझना है। कुछ न्यूमेरिकल्स को हमें फॉर्मूला बेस समझना है, कुछ टेक्निक्स के साथ समझना है, कुछ कैलकुलेशंस आप कैलकुलेटर पे कैसे इजी कर सकते हैं वो अगर आप जान पाते हैं, उस पे अपना स्ट्रॉन्ग कमांड बना पाते हैं, तो क्वेश्चन जैसा भी आ जाए आप उसे एक्नॉलेज कर पाएंगे। क्योंकि पेपर की जो मेजर कैटेगरी बनती है ना दोस्तों, एक तो सिंगल स्टेटमेंट क्वेश्चन बनता है, ओके फिर हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस, ओके फिर हमारे पास एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिनको हम केस बेस्ड भी बोल सकते हैं, एंड देन वी हैव न्यूमेरिकल्स, जो आपका मेजॉरिटी पेपर रहता है ना वो रहता है इन दोनों पोर्शन से। यहाँ से आप लगा के चलिए दोनों मिलाकर 20 से 30% आ जाएगा, और अगर आपकी ये दोनों कंसेप्ट क्लियर है तो इवेंचुअली ये भी हो जाएंगे। बट यहाँ पर हमको फोकस अच्छा करना है, मतलब 70 नंबर का पेपर लगभग आपका यहीं से बनने वाला है। ये दोनों भी इवेंचुअली होंगे जब कंसेप्ट क्लियर होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे आपके कंसेप्ट, आपको पता होगा कि डिस्काउंटिंग करते क्यों है, उसका मेथड क्या है, एक्चुअली में टाइम की वैल्यू क्या है, ऐसी बातें जब हमें हो सकता है आपको एलियन लग रही है ये सब बातें, बट जब आप पढ़ना शुरू करेंगे यही पे पूरा मॉड्यूल सी बेस्ड है। ओके तो अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो हो सकता है ये आप अपने ग्रेजुएशन सेक्टर में पढ़कर आए हो तो रेलेवेंटली आपके लिए इजी हो जाएगा। बट अगर आप साइंस या आर्ट्स से हैं डेफिनेटली आपको यहाँ पर एफर्ट्स लगेंगे, और अगर आपको सही गाइडेंस मिलती है, सही दिशा मिलती है, तो आप डेफिनेटली इन टॉपिक्स को अच्छे से कर पाएंगे। स्पेशल वैल्यूएशन केसेस रहेंगे, मर्जर एक्विजिशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग, मजा बहुत आएगा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग भी है और इम्पोर्टेंट भी है, एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। आपको मजा आएगा जब आप क्लासेस पढ़ रहे होंगे, आप रिलेट कर पाओगे कुछ कंपनीज का एग्जांपल्स के साथ, इंटरनेट पे जब आप रिसर्च करेंगे और आप खुद सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं, इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। ओके फिर डील स्ट्रक्चरिंग एंड फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज है, अगेन गुड, यहाँ से भी आप एक आध क्वेश्चन तो देख ही लेंगे एग्जाम में।
ओके बात करते हैं मॉड्यूल सी इमर्जिंग बिजनेस सॉल्यूशन। सबसे ज्यादा यूनिट्स हमारे पास यहाँ पर है, 7 यूनिट्स है अपन के पास यहाँ, जहाँ हाइब्रिड फिनेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ डेट और इक्विटी जिन इंस्ट्रूमेंट्स में होता है उनको बोलते हैं हाइब्रिड, और यहाँ मजा आएगा। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी आप 1 से 3 क्वेश्चंस देख पाएंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्टार्टअप फाइनेंस काफी डिटेल्ड है, लेंथी है ये टॉपिक, बट देन जब बात ही आत्मनिर्भर भारत की हो रही है, लेट्स गो वोकल फॉर लोकल बोल रहे हैं हम, यस, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, मेक इन इंडिया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जैसी बातें कर रहे हैं, तो ये टॉपिक तो आपके सिलेबस में आना ही चाहिए, और आईआईबीएफ ने इसको एकदम सही जगह प्लेस किया है। यहाँ से भी 100% क्वेश्चन बनेंगे। एक ऐसा टॉपिक है जो इंटरेस्टिंग भी है, ओके मजा भी आएगा, बट एफर्ट्स भी लेगा, क्योंकि कुछ बातें यहाँ पर लर्न करनी होगी। यस, पैसे कहाँ से आते हैं, कैसी तरीके के स्कीम्स, किस तरीके की आजकल यात्राज एक्सेट्रा चलती हैं, जिसके थ्रू आप लोगों के साथ नेटवर्क करके फाइनेंसिंग कर सकते हैं। प्राइवेट एंड वेंचर कैपिटल, अब यहाँ से हम बिल्डअप करके इधर जाएंगे, और यहाँ पर भी आपको मजा आने वाला है, क्योंकि टॉपिक्स अगेन हम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ करेंगे, एंड हेयर आल्सो इट विल रिक्वायर सम एफर्ट्स, क्योंकि कुछ बातें यहाँ पर आपको लर्न करनी होगी। समझना तो है ही, बट लर्न भी करना है, और जब आपको कोई गाइडेंस मिल पाएगी, अगर आपको मिल पाती है, तो आप उसको बेझिझक ले लीजिएगा, एटलीस्ट इन टॉपिक्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर जब याद करना होगा और आपको कंसेप्ट्स क्लियर होंगे, तो याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा, ठीक ना जी। फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे पर्सनली लगता है ये यहाँ पर क्यों है, बट एआई अगेन इज समथिंग द टॉक ऑफ टुडे, हॉट केक है। तो बैंकिंग के एंगल से हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड बहुत ज्यादा नहीं है इन माय एक्सपीरियंस, बट वी नेवर नो आईआईबीएफ क्या चेंज कर दे, इसलिए सिलेबस में पढ़ना तो यहाँ पे भी जरूरी है। फिर बिजनेस एनालिटिक्स एज मैनेजमेंट टूल, मजा आएगा, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी 100% पेपर में क्वेश्चन बनेगा, ग्रीन एंड सस्टेनेबल फिनेंस, और अगर समझ आ पाएगा, नथिंग लाइक इट। अगेन एफर्ट यहाँ पे ये कुछ वर्ड हो सकते हैं ऐसे जो आप पहली बार सुन रहे हो, बट जब आप लाइव एग्जांपल्स के साथ, जैसे जयपुर में सस्टेनेबल ग्रीन कंपनी है, उनकी एग्जांपल्स हम लेंगे, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ जब हम पढ़ते हैं, पिक्चर्स के साथ जब पढ़ते हैं, चार्ट्स हमारे पास होती हैं, तो चीजें समझना और ब्रेन उसे रिटेन करना आसान कर लेता है, ठीक। एंड देन स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी, 100% यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। मतलब ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको जून में भी दिखने को मिले 2023 में, और दिसंबर में भी दिखे, तो मतलब यहाँ से पेपर ना बने ऐसा हो नहीं सकता। तो आई होप आपको एक आइडिया मिला होगा कि किस तरीके से हमारा सिलेबस है, कितनी डिटेल में हमें घुसना है। अगर आप टाइम से पढ़ना शुरू करते हैं तो कोई टॉपिक छोड़कर नहीं जाना पड़ेगा, एंड में करते हैं तो फिर अगेन आपको समय कम रह जाएगा, एफर्ट ज्यादा लगेंगे, और हो सकता है कुछ टॉपिक्स छोड़कर जाना पड़े, क्योंकि इस समय आपके पास सब कुछ करने का अवसर ही नहीं रहेगा, मौका ही नहीं मिलेगा। और जिस तरीके से कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पेपर की कॉन्टिन्यूस बढ़ रही है, और सीआईबी लेवल आप एग्जाम क्लियर करना चाह रहे हैं, ऑफ कोर्स यहाँ पे आपका इनपुट्स लगेंगे, और जितनी जल्दी आप शुरू कर लेंगे उतना बेहतर रहेगा कोर्स को कंप्लीट करना भी, और रिवाइज करके मॉक टेस्ट पेपर्स को सॉरी गाइस सॉल्व करना भी, ठीक ना जी। तो दिस इज अबाउट ऑल द डिटेलिंग्स, एंड इफ यू आर सीकिंग गाइडेंस वी आर हियर फॉर यू। पीडब्ल्यू आपके लिए लेकर आया हुआ है नए साल की शुरुआत बेहतर तैयारी के साथ, यस, जहां पर this new year with PW you can avail all your GIB CIB courses at flat 60% off, but ये offer सिर्फ 5th of January 2024 तक ही है valid, तो देर नहीं कीजिए, अभी एनरोल कीजिए। फाउंडेशन बैच जिसकी फी 5000 रुपीज है, वो आपके लिए सिर्फ 2000 रुपीज में अवेलेबल है। इट्स अ डेफिनेट स्टील डील, है ना, बिल्कुल। अगर आपने ठान लिया है पेपर क्लियर करना है, तो आपको इंडिया की बेस्ट फैकल्टी अपने एक्सपर्टीज, अपने एक्सपीरियंस और इनपुट्स के साथ कंटेंट पे बेहतरीन तरीके से काम करते हुए आपको डिलीवरी देने वाली है, जिससे आपके कंसेप्ट्स क्लियर भी होंगे, नॉलेज भी बेटर होगी, और एग्जाम में उसका रिजल्ट भी आपको दिखने को मिलने वाला है।
ओके, ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, तो देर नहीं कीजिए, जल्दी एनरोल कीजिए। प्लस अगर नो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर महापैक, दैट आल्सो इज अवेलेबल। मतलब जितने बैचेस इस समय चल रहे हैं इंक्लूडिंग फाउंडेशन बैच, और आने वाले एक साल में जितने भी बैचेस आने वाले हैं, चाहे वो एमसीक्यू बैच हो, चाहे क्रैश कोर्स हो, कोई किसी भी तरीके के मॉक टेस्ट पेपर्स हो, डीपीपीज हो, सबका एक्सेस आपको यहाँ मिलने वाला है ओनली एट अ कॉस्ट ऑफ 3200 इंस्टेड ऑफ 8000। तो ये नहीं वन स्टॉप सोल्यूशन, मैं इसको वन स्टॉप सोल्यूशन बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ पर फिर आपको कहीं और नहीं जाना है, सब कुछ एक जगह अवेलेबल है। मतलब इसमें फाउंडेशन बैच भी होगा, अभी तक इंग्लिश हिंदी कोई बैचेस आए वो भी होंगे, आने वाले समय में जो भी आने वाले हैं वो भी मिलने वाले हैं। ओके, सो इफ यू हैव टेकन अ डिसीजन की क्लियर करना है गाइज, इससे ज्यादा तो आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। आप जेआईबी सीआईबी जब क्लियर कर चुके होंगे, 1 महीना, सिर्फ 1 मंथ का इन्वेस्टमेंट डालना है एंड यू विल बी एबल टू क्लियर योर सीआईबी एग्जामिनेशन इन वन गो। ठीक, और अगर आपने एक्सपीरियंस, क्योंकि आप जेआईबी क्लियर करके आ चुके हैं, तो आप इस समझ पा रहे हैं कि आईआईबीएफ आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। कॉन्टिन्यूसली जो कॉम्प्लेक्सिटी लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, पेपर में पास होने वाली संख्या कम हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम एंड में छोड़ देते हैं तो पॉसिबिलिटीज और प्रोबेबिलिटीज ऑफ कोर्स अकॉर्डिंगली एडजस्ट हो जाती है। ठीक ना जी, तो आज समय है, इसे सदुपयोग कीजिए। ऑफर बहुत लिमिटेड समय तक वैलिड है, इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कीजिए। और एज बैंकर्स, क्योंकि आप नंबर समझते हैं, तो पैसों का ना जाना भी पैसों का आना ही है। एंड इफ यू नो if there's somebody who is watching this session and want to appear for JIB examination, then we have offers on discount there as well. ठीक जी, I hope all of you have now taken a decision, क्योंकि अभी नहीं तो हो सकता है बहुत देर हो जाए, तो रिग्रेट्स नहीं करते हैं, आज ही डिसीजन लेते हैं। लेट्स स्टार्ट योर प्रिपरेशन जर्नी में जेआईबी सीआईबी वाला। अगर किसी का कोई प्रश्न, कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स में तो आप पूछ ही सकते हैं। ये नंबर भी है 07019243 जहां पर आप फोन कर कर अपने डाउट्स को एक्नॉलेज कर सकते हैं। आई होप टू सी यू ऑल गाइज इन द क्लासेस। ये टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ सकते हैं, जहां पर अगर आपके कोई प्रश्न, कोई सवाल है, तो आप मेरे से डिस्कस कर पाएंगे। और कल 12 बजे मैं यहाँ पर लाइव भी आने वाली हूँ, 31 December 12 PM for 45 minutes. In case you want to get some queries resolved, I'll be there, happy to help you. Okay, see you all guys, wish you all a very very happy new year. This is your friend and your teacher CM Disha Dua signing off for today, and hoping to see you all in your CIB batches. Wishing you the best. Let's clear our CIB examination June 2024 in one go. See you all.